हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए। उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना का परम कर्तव्य है। जिसके बाद राजा परीक्षित ने राजा कलयुग को 5 स्थान निवास करने को दिए और कहा कि जहाँ मंदिरापान, शिवव्रती, जुआ, अहिंसा, पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ तुम्हारा जन्म होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। श्रवणपान कर्मों में विलुप्त था। इस बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो ऋषि वहाँ तपस्या में लीन थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में लीन से कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव मृत श्राप डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए, ऋषि की कुटिया के समीप आ पहुँचे। लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि शृंगी वहाँ पहुँच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषि पुत्र शृंगी ने देखा कि मेरा पिता के गले में मर्त सांप डालकर चला गया, तो क्रोधित ऋषि पुत्र शृंगी ने यह सांप डाला कि जिस किसी ने भी यह काम किया है उसे आज से ठीक 7वें दिन तक शतक नाग डस कर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा ने परीक्षित ने यह सब सुन लिया। जिसके बाद राजा परीक्षित काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु श्राप काटने से होती है तो उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इसके बाद समाधान के लिए राज्य के पुरोहित ने 7 दिनों में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। जिसके बाद राजा के सकंतल प्रसार महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पक न मार सके। लेकिन फिर भी 7वें दिन तक तक्षक नाग किसी तरह महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु एक नाग से डसने से हुई, तब जन्मेजय ने प्रतिशोध की भावना भड़क उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प यज्ञ प्रारंभ कर डाला। जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसमें नागों ने मनसा देवी पर जाकर गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों को आहुति लगाई जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई। समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई तो नागों ने बदला लेने के लिए जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने यह ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिषी भयभीत हो गया और कहा, इस बालक का जन्म घोर नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिषी ने बालक के माता पिता को समुद्र में फेंकने के लिए कहा। ज्योतिषी के दबाव में आकर बालक के माता पिता को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। बालक को समुद्र में फेंका गया। समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया। बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची। उसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में ही सुनाई पड़े। वो बालक मछली के पेट के अंदर ही योग साधना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन
उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। आश्चर्य से भरे उस मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछली पकड़ी तो देखा कि बाहर निकलते ही मछली तड़पने लगी। करुणा में बालक सभी मछलियों को वापस जल में छोड़े और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला, उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़कर अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए ये भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा लिया। समय बीतता गया। उस समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग भगवान शिव का भक्त मानते हैं और कुछ लोग भगवान शिव का अंश मानते हैं। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्र के नाम से जाने लगा। उन्हें मछली का भगवान भी कहा जाता था। इत्तेफाक कहे या कुछ और, ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती परिस्थिति के कारण में हुआ भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना को बाइबिल योनावेन की कहानी के बीच समानांतर खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुँचे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज़ लगाई, भिक्षा माँ देई। तभी एक महिला खाली हाथ घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। मत्स्येंद्र ने कहा कि कुछ बाजी व बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला की आंखों से आंसू धारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से ये देखा ना गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी यह बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़का दिया कि उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वो प्रसाद पास में ही बने गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ वहाँ फिर लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा। महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ लगा। गुरु मत्स्येंद्र नाथ गुरु ने जोर से पुकारा कि 12 वर्षों का तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृत्तांत गुरु को सुनाया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ से अपनी भूल की माफ़ी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले गए और इस प्रकार गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्र नाथ से भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गोरखनाथ राज्य में राजघाट के पास स्थित दंताखेड़ा गाँव मानी यानी दरदरवेवा में आ पहुँचे और गांव के एक टीले पर अपनी धूनी लगाए और तपस्या करने लगे। उसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा घेवर और जेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और काछल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज़्यादातर समय भगवान की अर्चना में लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी और उनको जब खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में पहुँची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद माता सुबह उठते ही गुरु गोरखनाथ की धूनी को साफ किया करती थी। वहाँ गाय के गोबर से लिपाई पुताई करती थी। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा कि कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं
अतः आप कल सुबह जल्दी आइए, हम पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौटी और सारी बात अपनी बहन काछल को सुनाई। काछल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि काछल बाछल हमशक्ल थी। माता बाछल की जगह काछल गोरखनाथ के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया। तुम तो दो वीर पराक्रमी पुत्रों की माँ बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहाँ से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धुनी पर पहुंची तो देखा कि गुरु गोरखनाथ वहाँ से प्रस्थान कर चुके थे। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा कि शायद मैंने आने में विलम्ब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान किया। उसके बाद माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पैरों का पीछा करा। कई मीलों की दूरी तय करने के पश्चात माता गुरु के पास पहुंची। जब गुरु ने माता से पूछा कि पीछा करने का कारण पूछा, तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। तो गुरु गोरखनाथ को समझ आ गया था कि काछल ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्होंने अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से यह शब्द निकले कि मैं तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेंगे। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा न करे, अगर उसे दो पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुरु के मुख से निकले ये शब्दों की नीति तय हो चुकी थी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहाँ से नागों द्वारा बंदी बनाए गए पांडव अर्जुन के पड़पोत्र राजा जनमेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर भूल लोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थक हार के नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए। तक्षक नाग गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गए और गुरु के हाथ से गूगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहाँ एक युवक साफ सफाई का कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षशिला के मुख से नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उसे युवक को वरदान दिया कि इस गूगल और उस युवक को से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट गया। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गूगल प्रसाद के रूप में दे दिया। और इस प्रकार राजा जनमेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद अनुसार कालांतर में एक तरफ घेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बाछल ने, वहीं दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बाछल ने एक ही समय पर गर्भ धारण हुआ। जब काछल ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है तो उस पर बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि काछल को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और काछल के माता पिता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई। जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को कलंकित किया है, तो अमरपाल सिंह चौहान पुत्रवधू माता बाछल पर अत्यधिक क्रोध हुए और तुरंत गाड़ीवान को बुलाया भेजा और गाड़ीवान को माता बाछल को अपने मायके छोड़ने का आदेश दिया। जिसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ मायका के लिए रवाना हुई। धूप और गर्मी के चलते माता ने विश्राम करने का सोचा। माता ने गाड़ीवान को पास के एक पेड़ के नीचे रोकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई। इसी बीच मौके के बीच में तलाश में बैठा
तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया। अब माता बाचल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगाजी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए। अपने एक ही हाथ से तक्षक का गला दबोचा और तक्षक नाग तड़पने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। जब जनविजय यानी गोगा जी ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोख कर पुनर्जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांगकर पाताल लोक लौट गए। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवाना हो गया। बाछल पिता के महलों में पहुंची। जब पिता ने माता बाछल के मायके आने का कारण पूछा तो पता चला माता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बनी चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और इस पर सोना होगा और कहो, अगर तुम्हारे अंदर सत है तो ये कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। यह प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है। जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के संतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जयवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी, माता को अपने गर्भ से गोगा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोगा जी ने माता से कहा कि अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पिता भूमि पर जन्म लेना। जिस पर माता ने गोगा जी को कहा कि ये कैसे संभव होगा कि तुम्हारे पिता यहाँ लेने नहीं आएंगे। तब गोगा जी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करूँगा। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जयवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके शवपन में गोगा जी आए और कहा, पिताश्री आप तुरंत मेरी माता को रेहड़ से ददरेवा ले आए, मेरा जन्म यहाँ होना निश्चित है। तभी अचानक से जयवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए। संदेश सुनते ही जयवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हुए। सकुशल माता बाछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई। चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीतता गया और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार बाद शुद्धि 90 में विक्रम संवत 1002 को माता बाछल की कोख से वीर गोगा जी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर माता बाछल के अर्जुन और सृजन दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया, तो वहीं अशुभ मुहूर्त में जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई। यह देख माता बाछल के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काछल ने सोचा कि इसके जन्म लेते ही मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब ये बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। काछल किसी भी तरह गोगा जी को हटाने की योजना बनाने लगी। तो वहीं माता बाछल को काछल के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बाछल पिता जयवर सिंह गोगा जी को लेकर गुरु गोरखनाथ जी के पास आ पहुँचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि आप तो सब जानते हो, पुत्र को मेरी बहन काछल से खतरा है, अतः जब तक गोगा जी युवा ना हो जाए तब तक आप अपने साथ रखकर इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ जी ने बालक गोगा जी को गोद में ले लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगा जी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगा जी को माता बाछल को लौटाते हुए कहा कि आप निश्चित रहें, माता गोगा को
रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तो मैं इसे ले जाऊंगा, इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। इसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम करके अज्ञात अनुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगा जी को लेकर महलों में लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद काछल ने अपनी नंद छबीली के साथ मिलकर गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर मारने का गोगा जी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषे दूध को गोगा जी को पिलाया तो गोगा जी विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी रहे थे। यह देखकर छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। तब गोगा जी ने छबीली से कहा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाए। जब छबीली ने देखा कि इतना छोटा सा बालक बोल कैसे रहा है तो डर के मारे छबीली वहाँ से भागती हुई काछल के पास आ पहुंची और सारी बात काछल को कह सुनाई। काछल की उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसे अपने भ्रम समझकर अपना षड्यंत्र जारी रखा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी काछल गोगा जी को एक भी खरोच पहुंचाने में नाकाम रही। अब गोगा जी ने साथ साथ काछल के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ जी की भविष्यवाणी को लेकर चिंतित माता बाछल गोगा जी को शिक्षा देते कि अर्जुन और सर्जन भी तुम्हारे भाई है, तो वहीं दूसरी और काछल अपने पुत्रों को मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। काछल ने अपने पुत्रों से कहा, तुम दो हो, वो अकेला, फिर भी तुम उससे मार खा के आते हो। अगर वो जीवित रहा तो तुम्हें ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास भी फटकने नहीं देंगे। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जुन और सज्जन ने योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए। ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगा जी तालाब की गहराइयों में आ पहुँचे। इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठे थे। यह देख गोगा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक भंग करते हुए उनसे पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगा जी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगा जी को सती पहुँचाने की मंशा से आगे बढ़ने लगे। तभी वहाँ गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि कौन है यह मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं, मैं इसकी रक्षा करने नहीं आया, अपितु मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु आज्ञा से ये बालक वही है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म करने वाले थे। तक्षक को गोगा जी की भली भांति शक्तियों का आभास था। ना चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी और गोगा जी भी उसकी तपस्या में विघ्न के लिए खेद प्रकट कर पुनः भूमि लोक आए। अपने भाइयों द्वारा छल किए गए गोगा जी चौहान का ज्वालों से रक्त में बदल गया। गोगा जी अकेले ही दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जुन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगा जी पर गुरु की विशेष कृपा होने के कारण परिणाम स्वरूप काफ़ी समय तक चली मुठभेड़ के कारण गोगा जी ने दोनों भाइयों की पूरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन वो अभी समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगा जी को रोकते हुए अर्जुन और सर्जन को रोकते हुए महल लौट जाने को आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी दोनों भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। जिसके बाद माता काछल घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी घेवर सिंह अपने पिता अमरपाल सिंह के सम्मुख उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की गई। चौहान राजवंश में आज से पहले इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आकांक्षाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा
केवल राज्य के शासन पर होगा, लेकिन रहना सबको ददरेवा के महलों में ही होगा। इसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया और गोगा जी को महल से बाहर जाना प्रतिबंध कर दिया। गोगा जी अपना ज़्यादातर समय सतबल नीले बातें किया करते थे। आपको बता दें नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया तो दयालु माता ने उसका कुछ हिस्सा अपने घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्र शासन पर जाकर बैठ गए और गोगा जी से अनजान राजदेव ने उन पर कई अस्त्रों शस्त्रों पर प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे परिचित कराया, जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगा जी 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह दिए हुए वचन के साथ गोगा जी को योग सिद्धि में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्ति कर गोगा जी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए।